देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी सदस्य लोग कभी ना कभी कोई ना कोई वो जादूगरी वाला शो जरूर देखे होंगे, या नहीं तो सर्कस में जरूर दिखाता है सबको। होता कुछ है, दिखता कुछ है, वाला कहानी, और लोग तालियां खूब बजाते हैं। मुझे तो लगता है कि सब एक ऐसा कृत्रिम वातावरण तैयार कभी कभी होता है जहां लोग उस बाउंडर में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद वो कितना बार पानी पिएगा वो तो उसको 5 साल पता चलेगा, फिर 5 साल के बाद मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप इसको एक ये से नहीं देख सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं, कई विषय हो सकते हैं। लोगों का अपना हो सकता है कि लोगों तक पहुंच पाने में लोग पीछे रह गए हों, कुछ लोग आगे रह गए हों, और आज के दिन में भी इस देश का 80 करोड़ लोग शायद, जो टीवी वगैरह आ रहा है कि लोग सरकारी अनाज पर जिंदा है, तो उनकी मनस्थिति का क्या हालत हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते। मुख्यमंत्री जी, इस मामले में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, ईवीएम का जरूर प्रचलन है। आज तकनीक इस कदर है कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि अगर कोई खाने का पकवान है, वो खाना किसी महिला या पुरुष ने बनाया है, या बावर्ची ने बनाया है, या किसी रोबोट ने बनाया है। इस विषय पर निश्चित रूप से मेरा भी सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात के लिए निर्णय करता है, और चुनाव आयोग किस पैमाने को देखता है। आज के दिन में देश या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तकनीक को लोगों ने समाप्त कर दिया, और मुझे लगता है कि अगर इस देश को विश्वगुरु हम इसको उपाधि देते हैं, तो इस सबको हटा देना चाहिए। आप हाँ, वही बोले कि ये दूसरा ईवीएम सवाल, हटा देना चाहिए अगर विश्वगुरु है। एक और सवाल ये है कि 31 तारीख तक कहा गया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो जाएगी। क्या आप लोगों के पास आई है कि कब तक सीट शेयरिंग होगी इंडिया गठबंधन को लेकर? लोकसभा चुनाव का समय कम रह गया, वो भी जल्दी हो जाए। अभी वो सब थोड़ा उसके लिए कोई मुख्यमंत्री जी, एक सवाल इधर से भी सुन लिया जाए। जैसे भाजपा को जहां पर भी जीतती है तो उसको विकास के नाम पर वोट मिल जाता है, और जो अन्य पार्टियां जहां शासन कर रही है वहां पर विकास काफुर हो जाता है, लोग कहते हैं। जैसे भी सवाल आया, हम अच्छी तरह से जानते हैं, आपको भी याद होगा 2019 में आप चुनाव लड़ रहे थे, कोई बोल रहा था क्या कि आप सत्ता में आ रहे हैं? सही बात। लेकिन आप सत्ता में आए, आखिर वो कोई ना कोई तो होगा जो जनता की नब्ज को भी जानता है। तो जनता पर सवाल उठाना हमें लगता है किसी को भी जो है ये अच्छा नहीं लगता। हम अच्छी तरह से जानते हैं, लोगों को हो सकता है कि बुरा लगे, 2024 में भी आप ही आ रहे हैं, क्योंकि एकदम क्लियर है, कहीं इफ बट नहीं है। लेकिन अभी एक चीज मैं आपसे सवाल करता हूं कि धनबाद में व्यापारी वर्ग बहुत ही जो है चिंतित है। वहां अभी हाल ही में हड़ताल लोगों ने किया था, और अभी ठीक एक डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद से 1 करोड़ की रंगदारी मांग ली गई है, तो इधर डॉक्टर लोग भी चिंतित हो गए। तो हमारा सवाल यही है कि ये धनबाद में जो स्थिति जो बिगड़ रही है उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा धनबाद जो है अभी लहक रहा है इसको लेकर।
देखिए, इस विषय पर मुझे भी एक नज़र से एक खबर मेरे नज़र में आई और उस समय ही मैं कुछ सोच रहा था। ये कल परसों की खबर है और क्योंकि व्यस्तम कार्यक्रम में था उसी समय मुझे ये किसी माध्यम से सूचना मिला और स्थिति के बारे में मैं थोड़ा व्यक्तिगत इसको समझने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज के दिन में बहुत कुछ ऐसी भी हो जाती है जहां लोग उसको उस वातावरण जो एक साफ स्वच्छ वातावरण है उसको खराब करने का प्रयास करते हैं। अभी चुनाव में और भी होगा। अभी चुनाव जैसे जैसे आएगा बहुत सारी चीजें आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी और जिसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि इस लोकतंत्र के लिए बेहतर है। ऐसी भी चीजें देखने को मिलेगा। आज हम ये सवाल जवाब कर रहे हैं, बहुत सारी हम आपको सवाल का जवाब भी देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जवाब ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि मुझे भी सवाल करना चाहिए कि आखिर मैं, क्योंकि राजनीतिक वातावरण में हम लोग काम करते हैं, इस वजह से जिम्मेवार आदमी होने के नाते इस विषय पर मेरी भी गंभीर चिंताएं हैं। कभी कभी अचानक कुछ घटना घटित हो जाता है, लेकिन लोग कुछ ऐसे भी हैं जो सुनियोजित तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो उसको थोड़ा मैं खुद जब बात आती है तो मैं उसको देखने की कोशिश करता हूं और उससे जुड़े लोगों से मैं संपर्क भी करने की कोशिश करता हूं कि वो लोग आकर के हम मुझे वास्तविक स्थिति बताएं, तो हम उसका समाधान क्या हो सकता है पहले उन्हीं से हम पूछें, क्योंकि जिनके ऊपर बीतती है हम लोग का बिल्कुल स्पष्ट है। जो लोग की जो समस्या है वही समाधान बताए, तो उसके अनुरूप उसको कैसे हम लोग फ्रेम करें, उस पर हम आगे बढ़े तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। और आपके इस विषय को अभी तो कुछ प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, तो संभवतः मुझे लगता है कि वहां बदलाव आना चाहिए। सर, आप लगातार बोलते रहे हैं कि केंद्र के कारण जो है विकास का, झारखंड का जो विकास है वो हो नहीं रहा है, मतलब ये इसमें कितनी सच्चाई है सर? आपको पता है कि आज देश में जीएसटी लागू है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के संसाधन जुटाने के जो माध्यम है वो बहुत सीमित है, लगभग नहीं के बराबर। एक जो है, एक एक्साइज है, थोड़ा माइनर मिनरल्स हैं जैसे बालू गिट्टी सब है, यही सब चीजों से जिस पर आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा एजेंसी जिसको देश विदेश का अर्थव्यवस्था उलट पुलट रहा है उस पर नजर रखना चाहिए, तो आज बालू गिट्टी पे उनकी नजर है और सारे राज्यों के एक्साइज डिपार्टमेंट पर नजर है कि सरकार के उस संसाधन भी ना अरेंज जुगाड़ हो पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं परवेज कुरैशी, एक सवाल ये है कि 11 नवंबर 2022 को स्थानीय नीति का जो विधेयक आपने पारित कराया था, जिसे राज्यपाल महोदय ने वापस लौटा दिया, फिर इसी विधेयक को अभी दिसंबर 2027 में फिर आपने राज्यपाल महोदय को भेजा, लेकिन मॉब लिंचिंग जो 18 मार्च 2022 को जो विधेयक लौटाया गया है, क्या इस पे कितना कदम आप चले, इस पे कुछ बताएंगे? वो भी हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को भेजा। कई विधेयक जैसे कि आज देश के सभी गवर्नरों ने या राज्यपाल
ऑफिस में पड़ा हुआ है, सिर्फ झारखंड का नहीं, देश के कई राज्यों के। सर और अभी हम लोग जो आ रहा है फिर से बना के भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इधर से ये आपके समझ एक नारा लगता रहा है, हिम्मत है तो हिम्मत है। तो अब जो युवा है क्या उसके लिए अभी फिट है, या आप कहेंगे कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि ये विश्वास जगेगा कि वाकई में हिम्मत है तो हिम्मत है। ये आप मुझे लगता है कि कुल मिला जुला करके सभी सवालों का जवाब आने वाला समय के चुनाव के माध्यम से ही जवाब आपको मिल सकता है। हमारा तो उद्देश्य है